हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। हम लोगों ने बिंदु, रेखा, कोण, किरण ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, ठीक है। जो हमारा रेखाखंड होता था, किरण क्या बनाती है? किरण क्या बनाती है? कोण बनाती है, बता चुके थे। तो अब हम लोग पढ़े थे रेखा, ठीक, किरण और रेखाखंड। तो रेखा तो अनंत लंबाई की होती है, कुछ मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। और ये जो कोण होता है, ये किरण होता है, किरण से हमारा कोण बनता है। दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके, कोण के बारे में जान चुके। आज हम लोग रेखाखंड से बनने वाले त्रिभुज के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर रेखाखंड ये है, एक ये है और एक ये है, इस तरह से हम कोई चीज को, तीन रेखाखंडों को, एक दो तीन, इन तीनों रेखाखंडों को अगर जोड़ दें तो त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये तो समझाने के लिए बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेखाखंडों से बना होता है, ठीक है। जैसे पुरानी क्लासेस में आप देख सकते हैं वीडियोस में कि हमारा क्या मतलब होता है कि कोण जो है किरणों से बनता है, और जो बंद आकृतियां होती हैं वृत्त को छोड़ करके, वो सब हमारे रेखाखंड से प्राप्त होते हैं, बनते हैं, ठीक है। वृत्त में रेखाखंड नहीं होता है, वृत्त में एक वलय होता है, ठीक है, वक्र होता है, कर्व। तो जैसे कोई भी जो बंद आकृति होती है, ठीक है, ठीक, वो हमारी वृत्त भी बंद आकृति होती है। लेकिन रेखाखंडों से मिली जो बंद आकृति होती है, इसको हम नहीं देख रहे हैं। रेखाखंडों से मिली जो बंद आकृति होती है, ठीक है, कम से कम कितने रेखाखंडों से बंद आकृति बना सकते हैं? एक तो हमने ये ले लिया, दूसरा हमने ये ले लिया, दो के बाद ये बंद आकृति है नहीं है, एक हमको रेखाखंड और चाहिए जो इसको भी यहां से यहां तक बंद कर दे। तो कम से कम तीन रेखाखंड हमारे ऐसे होंगे जो बंद आकृति का निर्माण करेंगे। इसको जनरल भाषा में कहा जाएगा, ये बहुभुज के परिवार का हिस्सा है। बहुभुज क्या बोलते हैं? पॉलीगन, बहुभुज, ठीक। ये बहुभुज के परिवार का हिस्सा माना जाता है। बहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक, पंचभुज, इस तरह से जितनी भुजाएं बढ़ती जाएंगी, जितने रेखाखंड बढ़ते जाएंगे, उतना भुजा, उतना नाम भुज करके बढ़ता जाएगा। तो ये परिवार हमारा बहुभुज का है। बहुभुज के अंतर्गत सबसे कम भुजा का जो हमारा बहुभुज बनता है, उसको हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है। अब हम लोग को इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ये किस परिवार का हिस्सा है? किस परिवार का? ये परिवार का हिस्सा है बहुभुज के। बहुभुज में सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है, उसका हमारा ये हिस्सा है त्रिभुज, ठीक है। अब आइए त्रिभुज के बारे में जानते हैं डिटेल में। त्रिभुज में क्या क्या होता है देखिए। तीन भुजा होती है, तीन भुजा। कितनी भुजा होती है? तीन भुजा। बाय द वे हम इसका नाम दे दें ए बी सी, ठीक है। तीन भुजा हो गए, कौन कौन सी हो गई? ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये तीन भुजा हो गई। लेकिन इसके ऊपर हमको ऐसे निशान लगाना जरूरी है। ये रेखाखंड का प्रतीक है। ये बताता है कि रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी और रेखाखंड सी ए, ठीक है। ए बी बी सी सी ए क्या है हमें नहीं पता, लेकिन निरूपित करने का, प्रदर्शित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि रेखाखंड के हम सिंबल को छोटा सा इसके ऊपर सर पे बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेखाखंड एबीसीडी। अब देखिए यहाँ पर तीन पॉइंट बने हैं, एक दो तीन, इनको कहा जाता है शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, ए बी सी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है और तीन कोण बन रहा है। कितने कोण बन रहे हैं? तीन कोण बन रहे हैं। तो कोण कितने होते हैं? तीन कोण कहा जाता है, तीन कोण कहा जाता है, ठीक है। तीन कोण होते हैं। कोण कौन कौन से होंगे? कोण का नामकरण हम पहले पढ़ा चुके हैं। जिस पॉइंट पर कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ पर बन रहा है तो बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण ए बी सी और कोण बी सी ए,
ठीक। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो एक त्रिभुज में इतनी चीजें हमको दिख रही हैं, ठीक। इसके अलावा हमें और क्या दिखता है, आगे की वीडियोस में बहुत चीजें हैं त्रिभुज में। त्रिभुज की बेसिक चीज हम पढ़ा रहे हैं, अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अभी बेसिक देखिए। तो त्रिभुज के ये जो अंदर का एरिया है ये वाला, ठीक, ये जो जितना हिस्सा ये बंद आकृति के अंदर का आया है, जितना भी हिस्सा ये बंद आकृति का है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों ने ध्यान से देखा कि त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है, 3 रेखाखंड बनने चाहिए। तीनों रेखाखंड एक बंद आकृति का निर्माण करें, कहीं से खुली ना हो, ठीक। उसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और क्या होता है, इन रेखाखंडों को भुजा बोलते हैं, साइड बोलते हैं, और इसका 3 कोण होता है। ये तीनों चीजें रहेंगी तो ये त्रिभुज हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें त्रिभुजा भी है, कोण भी है, तो इन भुजा और कोण के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार के त्रिभुज होंगे हमारे, त्रिभुज के प्रकार, ठीक। त्रिभुज के प्रकार हम पढ़ेंगे 2 तरह, 2 बेसिस पे। पहला क्या हो गया, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है, कोण के आधार पर, ठीक। तो त्रिभुज के जो प्रकार है हमारे, वो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर 2 तरीके से होते हैं। हम इसको क्लासिफाई फिर से करेंगे 3 प्रकार में, ठीक। होगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्या होता है, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ये 6 प्रकार के त्रिभुज हमको पढ़ने हैं, ठीक है। त्रिभुजों के प्रकार हम देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार हमारे 2 बेसिस पे होंगे। पहला बेसिस होगा भुजा के आधार पर, उसकी जो साइड होती है, त्रिभुज की जो साइड होती है, ठीक है, इस साइड के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इन तीनों के बेसिस पे हम देखेंगे भुजा। भुजा मतलब तीनों साइड्स के आधार पर हम देखेंगे 3 प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कोण मतलब ये जो यहाँ कोण बनता है हमारा, इस कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 प्रकार में बांटा जाता है। अब बात ये आती है कि हमको इसको पहचाने कैसे, कौन सा समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण है, न्यून कोण है। इसके लिए बेसिक सी परिभाषा है, क्या बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए कि पहला हम बात करते हैं भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को हम यहाँ पर आपको बीच में बनाते चल रहे हैं और बताते चल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है, अगर तीनों भुजाएं इक्वल हो, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, या 6 है, 6 है, मतलब तीनों भुजा बराबर हो, तो मतलब समान हो, क्या हो, समान हो, एक जैसी हो, एक ही माप की हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है समद्विबाहु। नाम में लगा है समद्विबाहु, सम तो है लेकिन कितनी, द्वि, 2 बाहु। जैसे ये ले लिया और ये ले लिया, और ऐसे मैंने बना दिया। आप देख रहे होगे ये भुजा बराबर दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। ये भुजा के आधार पर चल रहा है। अब आता है विषमबाहु। ये जैसे सुनने में राक्षसों के नाम लग रहे हैं, लेकिन ये राक्षस के नाम नहीं है, ये त्रिभुज है। और इसमें हमें ध्यान क्या देना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है।
अब आप एक चीज देखो, इस त्रिभुज में ये भुजा भी अलग है, ये भुजा भी अलग है, ये भुजा भी अलग है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तीनों एक जैसे नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हमारे भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज हमने अलग अलग बनाकर देख लिए। ठीक है, अगर शॉर्ट में देखना हो तो कैसे देखेंगे? ये हमारा इक्वल इक्वल है, तीनों इक्वल हो गई, समबाहु। दो भुजा बराबर समद्विबाहु, तीनों अलग अलग हैं, तो क्या हो गए? विषमबाहु त्रिभुज हो गए। क्या हो गए? विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आइए कोण के आधार पर त्रिभुज देखते हैं। पहला क्या है? समकोण त्रिभुज। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि जब किसी त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाए? 90 अंश या समकोण हो जाए। जब किसी त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाए? समकोण या 90 अंश हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में देखते हैं। जब हमारा एक कोण अधिक कोण कहलाएगा, अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम, पढ़ाया जा चुका है पहले की वीडियोस में, आप देख सकते हो, पहले क्लासेस में आप मिल सकता है। ठीक है, 180 से कम है और 90 से ज्यादा, उसको अधिक कोण बोलते हैं। जब एक कोण अधिक कोण त्रिभुज होगा, एक कोण होना चाहिए, सारे नहीं, एक कोण, इसमें भी एक कोण और इसमें भी एक कोण, अधिक कोण होगा, तो क्या होगा? 90 से ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो क्या होगा? ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और बात आती है न्यून कोण त्रिभुज की। जब तीनों कोण न्यून कोण, ये भी, तब वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज जब डिफाइन करते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हमको केवल एक कोण देखना होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर 90 अंश हो तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। लेकिन न्यून कोण के लिए एक कोण न्यून कोण होगा तो वो न्यून कोण त्रिभुज नहीं माना जाएगा। उसके तीनों कोणों को न्यून कोण होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें एक कोण अधिक कोण है तो बाकी दो न्यून कोण है, इसमें एक समकोण है तो बाकी दो न्यून कोण है ना? तो इस तरह से तो ये भी न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन नहीं, परिभाषा कहती है कि न्यून कोण के तीनों कोणों का न्यून कोण होना बहुत जरूरी है, तभी वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। रिवीजन देख लीजिए बात। समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं समान। समद्विबाहु त्रिभुज, सभी दो भुजाएं समान। विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश, इसमें एक कोण अधिक, अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक, और न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून। ठीक है, तीनों कोण कौन से? तीनों कोण न्यून कोण होंगे तो ये न्यून कोण त्रिभुज हमारा बनेगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा बात हम और जानते हैं इनके बारे में। जैसे समबाहु त्रिभुज है, हमारा समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण भी बराबर होते हैं, मतलब जो कोण का झुकाव ये होगा वो यही होगा, वो यही होगा। क्योंकि जब हमारा दोनों कोण का झुकाव बराबर होगा और इधर से भी वही होगा, इधर से भी वही होगा, तो हमारी भुजाएं ऑटोमेटिक तीनों बराबर हो जाएंगी। तो समबाहु त्रिभुज जब कभी आ जाएगा तो उसमें क्या लिखेंगे? सभी कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। और सभी भुजा समान, ये सभी भुजा भी बराबर होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आइए समद्विबाहु में। समद्विबाहु में क्या होता है? दो भुजा समान होता है। ठीक, समान होती है, और दो कोण समान होते हैं। भुजा का कोण से बहुत अच्छा संबंध है। अगर दो भुजा समान है तो दो कोण भी उसके समान होंगे। तीनों भुजाएं समान है तो तीनों भुजा कोण भी समान होंगे। विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती और तीनों कोण भी इसके अलग अलग माप के होते हैं।
ठीक है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी, त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, अब आता है जिस पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारा त्रिभुज है, अब देखो, ठीक, इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। त्रिभुज का जो यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अंदर के कोणों का योग, त्रिभुज के जो अंदर के कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये आप एकदम से गांठ बांध करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम फीड कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस पर न जाने कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर परीक्षा में। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों कौन से कोण है? त्रिभुज के अंदर के कोण है, अर्थात अंतः कोण है। ठीक, अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बीसी की जो लाइन है, इस बीसी की लाइन को हम ऐसे आगे तक बढ़ा दें, बात समझिए, तो जो ये कोण बनेगा, समझिएगा बात, इस लाइन को बढ़ा दें तो जो ये कोण बनेगा, मान लीजिए बी सी को हम डी तक बढ़ा दिए, सी ए को हम ई तक बढ़ा दिए, कहां तक बढ़ा दिए? ई तक बढ़ा दिए, और इसको हम एफ तक बढ़ा दिए। ठीक है, और जो ये कोण बन रहा है, आप समझना, अंतः कोणों को तो हम लोग पढ़ लिए ना, अंतः कोणों को कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये अंतः कोण थे। लेकिन जो ये कोण है 1 2 3, कौन कौन से? अब इसका हम सी तो नहीं लेंगे कोण का नाम, क्योंकि सी इसको ले लिया, तो हम कोण का नाम लिखते हैं। जैसे यहां पर देखिए डी ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण ई ए एफ। देख रहे हैं, ये बाहर वाला कोण की बात कर रहे हैं, बाहर वाले कोण का, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, ई कोण ई ए एफ प्लस कोण एफ बी सी या सी बी एफ। ठीक, इनका जो योग होगा वो 360 होगा। दो लाइनें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। ये बाह्य कोण है दोस्तों। अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यदि उनकी भुजाओं को हम बाहर की तरफ बढ़ा दें तो फिर बाहर जो कोण बना मिलेगा हमको, उन कोणों का योग हमारा क्या होगा? 360 अंश होगा, 360 अंश होगा। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के, इसको आप समरी चित्र बना करके कि ए बी सी, अंदर के कोणों का योग 180 और बाहर के कोणों का योग 360। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी और है त्रिभुज में, जिसपे सवाल बनता है। मान लीजिए ये जो कोण है, मान लीजिए ये कोई कोण है, ठीक है, अगर हमारा ये कोण 30 है, कितना है? 30 डिग्री। बात समझिए, तो ये पूरा कोण कितना होगा? सरल कोण, ऋजु कोण, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, यहां से कोण बनना शुरू हुआ और पूरा आकर के यहाँ खत्म हो गया। बता चुके हैं कोण वाले वीडियो में। तो क्या हो जाएगा? सरल कोण हो जाएगा, ऋजु कोण हो जाएगा, यानी अर्थात ये 180 अंश का कोण बनेगा, पूरा का पूरा, पूरा यहां से यहां तक 180 अंश का कोण बनेगा। 180 अंश में ये 30 अंश हमको पता है, तो ये कितना बचा? 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 180 माइनस 30 बराबर 150 अंश, 150 अंश बना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। हमने अभी बताया था तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यही बताया था ना?
यही बताया था ना। और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 अंश बराबर 180 अंश। इसको हम सॉल्व करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 30 को उधर ले जाएं 180 माइनस 30 अंश, तो कितना आ गया 150 अंश। आप देख रहे हो कोण ए प्लस कोण बी का मान 150 अंश आ गया। बात समझ में आ रही है कुछ? अगर हम तो आपसे कहें कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये नियम है, ये फार्मूला पता है आपको, ये फार्मूला है, तो ये कोण अगर दिया है तो इन दो कोणों का योग जो होगा अंदर वाले का, जाहिर सी बात है कि बचा हुआ 180 में जो होगा वही होगा। भाई तीनों का 180 है, उसमें से 30 आप निकाल ले रहे हो, तो जो एक बचा है वो इन दोनों को होगा। 180 में जो बचा तो 150 बचा, और यही दोनों का जो योग है वही उत्तर आपका यहाँ पे भी आ रहा है, बाहर 150 आ रहा है। नोटिस हुआ कुछ कुछ पकड़ में आई बात? जो बाह्य कोण होता है, अब बात के ध्यान सुनिएगा, त्रिभुज के शीर्ष पर बना हुआ बाह्य कोण जो होता है बाकी शीर्षों के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया बात? यहां पर कोण 150 बन रहा है ना, हम मान गए, और हमारा इन दो कोणों के योग फल कितना आ रहा है 150 आ रहा है। तो क्या ये हमारा इसके बराबर नहीं है? नहीं है। हम नहीं लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए सी बी। इसको नहीं लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए सी बी कोण ए सी बी कितना है बताइए 150 अंश है। जब 150 अंश ये भी है 150 अंश ये भी है, तो क्या ये कोण इसके बराबर नहीं होगा? तो इस चीज को दिमाग में फीड कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी त्रिभुज के बाहर का जो कोण होता है, किसी बिंदु का या किसी शीर्ष के बाहर का जो कोण होता है, बाह्य कोण होता है, वो शेष दोनों शीर्षों के उसके नहीं। देखिए 3 शीर्ष है ए बी सी 3 शीर्ष है। अगर शीर्ष सी का हम कोण ले रहे हैं तो शीर्ष सी का जो कोण होगा वो शेष दोनों कोणों के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ये बाहर वाला 150 है, तो कोण ए कोण बी का योग भी 150 होगा। अगर हम यहां पर हम कह दें, मान लीजिए ये 60 है या इसको 80 मान लीजिए, तो ये 80 है ना, तो जाहिर सी बात है ये होगा आपका 100। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 80 30 110, तो ये बचा आपका 70। आप बात समझिए, ठीक है। और ये 70 है, तो ये क्या बन रहा है आपका सरल कोण। तो पूरा पूरा रेखा कितनी है ये देखिए आप, ये देखिए पूरा कोण कितना है 180 है ना, 180 में ये 70 है, तो ये कितना बचा 110 अंश। ये पूरा 80 था, ये पूरा भी 180 है, तो 80 था तो ये 100 हो गया। अब आपको एक चीज देखना है इसमें कि ये जो बाहर का कोण 150 है, ठीक है 150 है, इस शीर्ष का 150 कोण अंदर के दोनों शीर्षों के कोण के योग के बराबर है कि नहीं है? अब देखिए ये 150 है, 70 और 80 जोड़िए कितना होगा 150 हो रहा है ना, इसका योग इसके 50 हो रहा है ना, 70 प्लस 80 कितना हो रहा है 150 हो रहा है। ठीक, अब आइए इधर वाले शीर्ष पे देखिए बाह्य कोण, जो बाहर कोण है ये कितना है 100 है। कितना है 100 है, तो इसका योग इसके और इसके शेष दोनों शीर्षों के अंतः कोण बराबर होगा। तो ये जो 100 है 100 किसके बराबर आ रहा है बताइए 70 और 30 के। ठीक, अब इस बिंदु का जो कोण है 110 अंश, वो जाहिर सी बात है शेष दोनों शीर्षों के अंतः कोण के बराबर होगा। अगर ये 110 है तो ये 30 और 80 110 हो रहा है। देख रहे हैं ना, विपरीत साइड के दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है। तो इस चीज को आप जरूर लिख लीजिएगा कि किसी त्रिभुज के हाँ त्रिभुज ए बी सी है, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ठीक, त्रिभुज को लिखने का तरीका होता है शॉर्ट फॉर्म में, त्रिभुज को इस तरह से दिखाया जाता है त्रिभुज को। ठीक है, छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, कोण को ऐसे दर्शाते हैं और त्रिभुज को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? और इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा हमारा। ठीक है, 1 2 3, हाँ त्रिभुज के
इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, इसलिए हम जनरल फॉर्म में लिखना है। त्रिभुज के किसी शीर्ष पर बना बाह्य कोण शेष दोनों शीर्षों पर बने अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान से समझ चुके होंगे। त्रिभुज के किसी शीर्ष पर बना कोण बाह्य कोण, बना, ये बाहर वाला कोण की बात कर रहा हूं, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण शेष दोनों शीर्षों पर बने अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। शेष दोनों शीर्षों पर बने अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बात समझ में आ गई ना? आ गई ना? ये हमको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए, इसको समझ में आ गया। अब आइए इस पर हम थोड़ा सा सवाल देखते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा सवाल देखते हैं। जैसे एक हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक। इसमें त्रिभुज ए है, बी है और सी है। ये हमारा है 70, ये हमारा है 30। तो यहाँ पर दे दिया है x, कह रहा है x का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान है, हमने बता दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जाहिर सी बात है आपको x का मान निकालना है, तो आप लिखिए x प्लस 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। x प्लस 70 30 जोड़ दीजिए 100 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, x इज इक्वल टू 80, ठीक। x का मान कितना आ गया 80। इसको घटाना बहुत ही आसान है। इस तरह के सवाल आपको पूछेंगे, ये बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चित्र भी आ सकता है, जिस चित्र को आप देखेंगे। जैसे एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये कोण बने हुए हैं अलग अलग। इसमें से ये है 40, ये है 45, ये है y, ये है x, ये है 80, ये है 50। अब बताइए, आपको कह रहा है x और y का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए? x और y का मान। एक यहाँ पर x है हमारा और एक यहाँ पर y है। इन दोनों का हमको क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। देखिए, ये दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ चित्र है और बहुत आसान बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो जाहिर सी बात है, आप इसमें से 40 और 45 को जोड़ लीजिए। 40 40 80 5 85 और 85 को इसमें से घटा दीजिए। 85 को इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। 180 में से घटाइए, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मैं फिर बता रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का, इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो x प्लस 40 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 और x प्लस इन दोनों जोड़िए 85 हुआ बराबर 180 और x इज इक्वल टू उधर ले जाइए, 180 में से घटा दीजिए, कितना हो गया? लगभग इसमें से आएगा आपका 95। x बराबर आ गया 95, ठीक है। सेम इसी तरह y का मान निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? y प्लस 50 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो y प्लस 50 80 क्या हो जाएगा? 130, 180 y इज इक्वल टू 180 माइनस 130, y इज इक्वल टू 50। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पेपर में और चित्रों को कॉम्प्लिकेटेड करेगा। बस आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए जो भी बताया गया। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी तीनों योगों को पता होगा तो आप सारे के सारे सवाल आप आसानी से कर लेंगे। जैसे ये एक है, एक चित्र ये दिया हुआ है A B C D। ये हमारा है 70 अंश, ये हमारा है x, ये हमारा है 35 और ये हमारा है
y, ये हमारा है 20। ठीक है, अब हमको जो ज्ञात करना है, इस सवाल का उत्तर निकालना है। सवाल देखने से लग रहा है कि इस त्रिभुज में 2 कोण नहीं पता है तो हम घटाएं कैसे। भाई 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए एक्स वाई प्लस 35 कर लेंगे, लेकिन तीनों कोणों का योग तो यहाँ 2 कोण गायब है, तो बगल वाले त्रिभुज का सहारा लेंगे हम। किसका लेंगे? बगल वाले त्रिभुज का सहारा लेंगे। इस त्रिभुज में 1 2 3 कोण बन रहा है। ये देखिए कोण यहाँ पर बन रहा है। अगर हम इसको ज्ञात कर लें तो हम एक्स निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखिए, इसको हम मान लेते हैं। इस कोण को मान लीजिए, इसको हम मान लिए कोण एक्स वाई जेड मान लिए। ठीक, अपने मन से मान ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं z प्लस 20 प्लस 70, z प्लस 20 प्लस 70, ये दिया हुआ है। तीनों कोणों का कितना होगा? 180